Assalamu alaikum. Good afternoon, students. So our topic is on what integration by partial fractions. उस पे दो लेक्चर्स हो गए. हम एक्सरसाइज 7.5 कर रहे हैं. तो एक्सरसाइज 7.5 पे हमने किए हैं up to 15 questions. Today we are moving towards what question number 16. ठीक है. तो ये जो इंटेग्रल है that you have to integrate this function 1 upon x into x raised power n plus 1 dx. इसको आपने इंटीग्रेट करना है. अब यहाँ पे मैं आपको कोई चीज बताऊंगा. इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन जो जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे मैं आपको एक इजीएस्ट वे दिखाऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड्स में आप इसका आंसर निकालेंगे. ठीक है. अब अगर आप देखेंगे ना ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है. अब अगर आप बुक उठाएंगे एक्सरसाइज 7.5 पे क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पूरे इसी क्वेश्चन पे जो है इसी क्वेश्चन पे के आधार पे है वो क्वेश्चन. ठीक है. अब हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको मैं बताऊंगा. मेरा इंटेग्रल है ये. आपको करना है क्या है ऐसे इंटेग्रल्स में जो यहाँ पे x इंटू फिर जो भी होगा चाहे +1 होगा -1 होगा आपको उससे कोई मतलब नहीं है. प्रोसीजर सेम है. यहाँ पे जो टर्म है x रेज पावर n इसकी एक टर्म कम कर लो. क्या कर लो? x रेज पावर n से पहले कौन सी टर्म आएगी? x रेज पावर n -1. अच्छा उस x रेज पावर n -1 को हमने क्या करना है? इस टर्म से जो है आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीपल करना है और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में भी यही टर्म आपको मल्टीपल करना है. तो x यहाँ पे पावर क्या उससे कम. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे x रेज पावर 4 होता तो आपको x क्यूब से मल्टीपल करना है और डिवाइड भी करना है. क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे हमारा जनरल केस है x रेज पावर n. इससे पहले एक टर्म कौन सी आएगी? x रेज पावर n -1. अब x रेज पावर n -1 से मैं क्या करूंगा? मैं इसे मल्टीपल भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा. x रेज पावर n -1 इंटू x रेज पावर n प्लस 1 इंटू dx. इस तरीके से आएगा. ठीक है. मैं इस इंटेग्रल को फिर लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू x रेज पावर n -1. अपनी जगह पे रखो. बेसिस ऑफ सेम पावर्स होंगे ऐड. यहां पे आएगा x रेज पावर n इंटू x रेज पावर n प्लस 1 इंटू dx. इस तरीके से आएगा. जब आप यहां तक करेंगे ना फिर उसके आगे आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है. आपको इस x रेज पावर n को करना है पुट t. पुट x रेज पावर n इज इक्वल टू t. जब आप इसको पुट करेंगे, जब हम पुट करते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन. जो करो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? n x रेज पावर n -1 विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. dt क्या आएगी? dt अपॉन dx. ठीक है. dx को शिफ्ट इधर करेंगे ये आएगा dx इज इक्वल टू dt. लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में जाएंगे आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ क्या कौन सी टर्म है? x रेज पावर n -1 dx. तो मुझे यहां पे वही टर्म चाहिए x रेज पावर n -1 dx. तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इंप्लाइज x रेज पावर n -1 dx इज इक्वल टू व्हाट? dt अपॉन n. बस ये करना है. अब देखो हमारा क्वेश्चन फिर क्या होगा. अगर मैं इसको मान लूंगा इट्स आवर इंटेग्रल i तो हमारा इंटेग्रल i क्या बनेगा? फिर यहां तक है हमारा इंटेग्रल i x रेज पावर n -1 इंटू dx. x रेज पावर n -1 इंटू dx इज dt अपॉन n. तो मैं लिखूंगा dt डिवाइडेड बाई जो n है उसको मैं लूंगा बाहर. बीइंग ए कांस्टेंट ये इंटेग्रल से बाहर आएगा. तो हो गया x रेज पावर n -1 dx के बदले हमने दिया dt अपॉन n. आ गया डिवाइडेड बाय है फिर x रेज पावर n. व्हाट्स x रेज पावर n? दैट्स नथिंग, दैट्स t इंटू t प्लस 1. इस तरीके से आएगा. आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सॉल्व होना है. ठीक है. या तो इसको करो अब पुट कैसे? a डिवाइडेड बाई t प्लस b डिवाइडेड बाई t प्लस 1. या इस तरीके से कर सकते हो. मैं इसको लिखूंगा 1/n इंटेग्रल ऑफ t को करो पुट 0. t को क्या करना है? इस t को पुट करना है 0. अब जहां जहां t है उधर देना है बट इस t में नहीं देना है. अब देखो न्यूमरेटर में t नहीं उधर है 1 तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई इस t में 0 नहीं देना. अगर आप 0 देंगे तो ये बनेगा 1/0 और हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. फिर किस में देना है? t इज इक्वल टू 0. इसमें नहीं देना. याद रखिए यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स है. यहाँ पे जब आप देंगे आएगा 0 प्लस 1 दैट्स 1 होल डिवाइडेड बाई द टर्म जिसको हमने 0 रखा है. किस टर्म को 0 रखा है? t. हो गया t प्लस. फिर नेक्स्ट टर्म जो है उसको करो पुट 0. आपको t प्लस 1 को करना है पुट 0. यू विल गेट t इज इक्वल टू -1. अभी t इज इक्वल टू -1. अगर न्यूमरेटर में t होता तो देना होता लेकिन t है ही नहीं उधर सिर्फ 1 है. यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू -1. अब आपको इसमें देना है इस टर्म में t इज इक्वल टू -1. यहां नहीं देना है याद रखिए क्योंकि अगर t इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0 तो ये बनेगा 1/0. ठीक है. तो यहां नहीं देना है. होल डिवाइडेड बाई क्या करना है?
जिस टर्म को आपने पुट किया 0, किस टर्म को पुट किया 0, t+1 को, और क्या आएगा dt, इस तरीके से आएगा। मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रल ऑफ 1/1 इज, याद रखें इसको आपको अलग सिंप्लीफाई करना है, 1/1 इज 1/t, तो आएगा 1/t। फिर यहां पे 1/-1 इट्स -1, तो आएगा माइनस, यहां पे अब माइनस आएगा साइन, -1 डिवाइडेड बाई व्हाट, t+1 इंटू आएगा dt। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन इजी है, वो आएगा बराबर 1/n इंटीग्रल ऑफ 1/t, चलो मैं 1/n को होल बाहर लिखूंगा, 1/t की इंटीग्रेशन इज log ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 इज log ऑफ t+1, दैट इज log ऑफ mod ऑफ t+1, अगर mod लेंगे तो बेटर रहेगा, log ऑफ mod ऑफ t माइनस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ mod ऑफ t+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। लेकिन हमारा क्वेश्चन t में नहीं है, हमारा क्वेश्चन किस में है, वो है हमारा x में, तो t को वापस हमें वैल्यू देना है, कौन सा, x। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो बनेगा फिर, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो अब ये बनने जा रहा है, तो ये आएगा बराबर 1/n, तो बाहर हो गया, या यहां पे एक फॉर्मूला लगा लो log m माइनस log n, दैट इज log ऑफ m/n, तो आएगा log ऑफ m/n, दैट इज t डिवाइडेड बाय व्हाट, t+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर विच इज इक्वल टू 1/n log ऑफ mod ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x raised to power n divided by what's t, that is x raised to power n plus 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आएगा 1/n log ऑफ mod of x raised to power n divided by x raised to power n plus 1 plus c। Now see here, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, अब अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन होगा, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन होगा that you have to evaluate or you have to solve this question, integral of 1/x into x raised to power 4 plus 1 dx। शाबाश, जरा मुझे बता फिर वो क्या आएगा। आप इसको डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं आप इसके, अगर आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर लेते। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 16, वो था 1/x into x raised to power n plus 1 into dx, ये था उसका आंसर हमारे पास आ गया ये चीज। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चन निकालना है, आपको यहाँ पे n था, यहाँ पे n के बदले 4, तो आएगा 1/4, यहाँ पे 1/n, तो आएगा 1/4, फिर आएगा log ऑफ mod ऑफ क्या है, x raised to power n, यहाँ पे जो है x raised to power n, लेकिन यहाँ पे क्या है x raised to power 4, लिखेंगे x raised to power 4 डिवाइडेड बाय, फिर क्या है, फिर आ गया x raised to power n plus 1, यानी कि x raised to power 4 plus 1 plus इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये जो जनरल रिजल्ट है ना, इसको याद रखना है। इसीलिए मैंने बोला जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इस पे क्वेश्चन नंबर 20 है और इस पे क्वेश्चन नंबर 23 है, आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक पे। इसी क्वेश्चन पे सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, या होगा +1 या होगा -1, n की जगह या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 3 होगा, कुछ भी होगा। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल रहा है ऐसा, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस तरीके से आंसर। लेकिन अगर यहां पे -1 होगा, अगर यहां पे क्या होगा, तब इसका जो आंसर आएगा वो उल्टा होगा। फिर वो क्या होगा, वो फिर x raised to power n minus 1 डिवाइडेड बाय x raised to power n होगा। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये दूंगा इंटीग्रल ऑफ 1/x into x raised to power n minus 1 into dx, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बिल्कुल यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि यहां पे x raised to power n है, इससे एक टर्म कम जो है, यानी कि x raised to power n minus 1, उससे हम क्या करें, उससे हम न्यूमरेटर को भी मल्टीपल करें, डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल करें। ठीक है, फिर x raised to power n को हम मल्टीपल करेंगे, किससे, पुट करेंगे t के बराबर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, लेकिन आपको जो आंसर मिलेगा ना इसका, वो आपको मिलेगा 1/n log ऑफ mod ऑफ x raised to power n minus 1 डिवाइड बाय x raised to power n plus 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आपको इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर होम। ठीक है, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 60 जो कि हमारा सॉल्व हो चुका है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17, बट किससे करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से। जब आप याद करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, उधर तो कहीं पे साइन नहीं था, उधर तो कहीं पे कॉस था ही नहीं। ठीक है, देयर वर ओनली द अलजेब्रिक फंक्शंस।
या तो क्वाड्रेटिक था या तो लीनियर था, साइन कॉस तो था ही नहीं। लेकिन मैं अगर आप इसको देखेंगे ना, आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे पुट करूंगा साइन एक्स को बराबर टी, क्या करूंगा, व्हाट यू विल गेट, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दैट्स कॉस ऑफ एक्स। इसके आएगी dt अपॉन dx, dx को शिफ्ट करो, वो आएगा बराबर dt। आपका इंटीग्रल फिर आई क्या बनेगा, देखो cos x dx ये रहा, cos x dx के बदले आएगा dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स से बराबर t आएगा 1 माइनस टी, यहां पे आएगा 2 माइनस टी, बन गया। ठीक है, तो ये है क्या, जो लीनियर नॉन रिपीटेड रूट्स है। पहले 1 माइनस टी को करो पुट 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 माइनस टी को करो पुट 0, यू विल गेट t इज इक्वल टू 1। अब ये आपका जो इंटीग्रल है वो ऐसे आएगा, इस t इज इक्वल टू 1 को न्यूमरेटर में t है नहीं, उधर 1 है तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई इस t इज इक्वल टू 1 को इसमें नहीं देना है, 1 माइनस टी में नहीं देना, बिकॉज 1 माइनस टी इज 0। फिर इस t इज इक्वल टू 1 को कहां पे देना है, यहां पे देना, वो आएगा t माइनस 2 माइनस 1, दैट्स 1 आएगा 1 होल डिवाइडेड बाई आएगा जिस टर्म को आपने पुट किया 0, दैट्स 1 माइनस टी, फिर आएगा प्लस, फिर 2 माइनस टी को पुट करो 0, यू विल गेट t इज इक्वल टू 2। अब कहां देना, ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 है तो लिखेंगे 1, t इज इक्वल टू 2 को अब इसमें देना है तो आएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 दैट्स माइनस 1 आएगा माइनस 1, या इसमें नहीं देना बिकॉज 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा जिसको आपने पुट किया है 0, दैट्स 2 माइनस टी dt। ठीक है, ये तो एक तरीका होगा जिस तरीके से आप कर सकते हो, या तो दूसरा तरीका अगर किसी को लगता होगा वो ऐसे करेगा, लेट जो भी यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू, चूंकि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, आप लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी प्लस b डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई दिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यू विल एंड अप विद 1 इज इक्वल टू a जो है 1 माइनस टी कैंसिल, a के साथ आएगा 2 माइनस टी प्लस b यहाँ पे 2 माइनस टी कैंसिल आएगा 1 माइनस टी। ठीक है, क्या आएगा इस तरीके से, फिर 1 माइनस टी को करो पुट 0 तो यू विल गेट t इज इक्वल टू 1, वो यहां पे भी दे दो, इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम रखोगे आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब आप t को दोगे 1, यहाँ पे 1 है, t को दे दो 1, वो आएगा 2 माइनस यहाँ पे है और t को देना है 1, बिकॉज 2 माइनस 1 इज 1 तो आएगा a इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें 1 अगर दोगे तो वो बनेगा 0। ठीक है, फिर उसके आगे a का वैल्यू, फिर करोगे पुट 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, यू विल गेट t इज इक्वल टू 2, तो आपको b का वैल्यू मिलेगा, यहां से तो 1 है, इसमें अगर 2 माइनस 2 देंगे चूंकि वो 0 है इसमें नहीं दे सकते, यहां पे देंगे, b इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2, क्योंकि t का वैल्यू है 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। ठीक है, तो वो आएगा माइनस b, तो ये इंप्लाइज यू विल गेट b इज इक्वल टू व्हाट, दोनों साइड से मल्टीपल से माइनस करना है, b इज इक्वल टू माइनस 1। पुट दीज टू वैल्यूज इन, a का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1, b का वैल्यू आप माइनस 1 करेंगे पुट, फिर इंटीग्रेशन करो। ठीक है, एक वे तो ये है, दूसरा जो है वो जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक कि किस तरीके से हम जल्दी करें। यह आएगा इंटीग्रल 1 अपॉन 1 इज 1 तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी, याद रखिए पहले आपको इसको अलग सिंपलीफाई करना है, फिर होल डिवाइड बाई ये करना है। ठीक है, 1 बाई अपॉन माइनस 1 दैट्स माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी, और क्या आएगा dt, इस तरीके ना। सी हियर, यहां पे भी आया था वही, अगर आप a का वैल्यू 1 देंगे आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी, b का वैल्यू माइनस 1 दे दो, आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी, यहां पे भी आता माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी, क्योंकि मैंने माइनस को यहां पे ले लिया। ठीक है, प्लस माइनस बनेगा माइनस, मैं इसको रब करूंगा ताकि आपको, मैंने इसलिए दिखाया ताकि अगर कोई इस तरीके से करना चाहेगा वो कर सकता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे यहां तक, अब अलग अलग इंटीग्रल कर लो, बात खत्म। वो आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी dt माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी dt। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी, दैट इज log of mod of 1 minus t divided by is minus 1। ये माइनस 1 कहां से आ गया, डिवाइड बाय होता है द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, 1 की आएगी 0, माइनस टी की आएगी माइनस 1 डिफरेंशिएशन, तो वो माइनस 1 आपको करना है यहां पे, डिवाइड बाय होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, याद रखें। फिर है यहाँ पे माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी डिवाइडेड बाय क्या आएगा,
द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, 2 की होगी 0, माइनस टी की आएगी -1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस, चूंकि डिवाइड बाई माइनस आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, यह आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी, यहाँ पे टी है, 2 माइनस टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। दिस इज लॉग m माइनस लॉग n, याद रखिए। अगर आप इस टर्म को पहले लिखेंगे, इस टर्म को बाद में लिखेंगे, इट बिकम्स log m माइनस log n, दैट्स log of m by n। तो इसको आप लिख सकते हैं log of m, व्हाट्स m, 2 minus t divided by what's n, it's 1 minus t plus integrating constant c। So this is the solution of what, question number 17। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। Now see, this is our question number 18 and very important question, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर बनेगा x raised power 4, नीचे भी बनेगा x raised power 4, लेकिन हमने हमेशा नीचे देखा या तो लीनियर होगा या तो क्वाड्रेटिक होगा। कहीं पे भी जो मैंने आपको जनरल मेथड्स दिखाए थे ना, उसमें कहीं पे भी नहीं था क्यूबिक होगा या फिर जो इसका ऑर्डर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, पर यहाँ पे जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री बनेगी वो बनेगी x raised power 4। मैं देखो क्या करूंगा, लेट x square plus 1 into x square plus 2 divided by x square plus 3 into x square plus 4। मैं यहां पे करूंगा let x square is equal to t, क्या करूंगा, तो therefore our function, मैं सिर्फ फंक्शन लूंगा, मैं इंटीग्रल के साथ नहीं लूंगा, मैं बस पहले फंक्शन लूंगा, मैं देखूंगा मेरा फंक्शन क्या बनेगी, उसके बाद उस फंक्शन में लूंगा इंटीग्रल और इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। मैं मान रहा हूं x स्क्वायर को t, तो therefore हमारी जो ये फंक्शन है ये क्या बनेगी, जहां जहां x स्क्वायर है उधर देना है t, याद रखिए। मैं इंटीग्रल के साथ नहीं ले रहा हूं, मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आप बोलोगे 2x dx इज इक्वल टू dt, नहीं, मैं फंक्शन को कन्वर्ट करूंगा पहले किसी एक वेरिएबल में, फिर उस वेरिएबल का अपना ये वैल्यू वापस दूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर लूंगा, याद रखिए। अब जहां जहां x स्क्वायर है उधर दे दो t, तो आएगा t प्लस 1, ये बनेगा t प्लस 2, ये बनेगा t प्लस 3, ये बनेगा t प्लस 4। अगर आप इसको फर्दर करेंगे, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस ये आएगा 3t प्लस 2, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t, दैट इज 7t प्लस 12। ये आ गया आपका क्वेश्चन जो है वो अब मेरा यहां पे बन गया। बट हियर अगेन इट्स एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। व्हाई? द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू, गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। न्यूमरेटर को डिवाइड करो, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, दैट्स टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से। टी स्क्वायर हटाना है तो मैं 1 से करूंगा, टी स्क्वायर इंटू 1 इज टी स्क्वायर प्लस 70 इंटू 1 इज 70 प्लस 12 इंटू 1 इज 12। हर टर्म नेगेटिव बनेगी, ये बनेगा नेगेटिव, टी स्क्वायर कैंसल, 3t में से माइनस 70 निकालो तो माइनस 4t, ये बनेगा माइनस 10। ये क्या बनेगा, तो आपका जो ये चीज बन गई ना, देयरफॉर ये जो हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो हमारे यहां था टी में कन्वर्ट, सॉरी हमारा तो पहले ये था क्वेश्चन, मैं इसी को लूंगा, मैं इसको लूंगा। देयरफॉर क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया था, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाई इज व्हाट, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। इसको आप लिख सकते हैं इस फंक्शन को अब किस में, जो कोशेंट आ गया दैट्स 1 प्लस द रिमाइंडर जो आ गया, क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस साइन बाहर ले लू, होल माइनस बाहर ले लू, यह आएगा 4t प्लस 10, यही आएगा डिवाइडेड बाई क्या आएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। ये जो टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 ये जो टर्म है, मैं इसको लिख सकता हूं t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 में, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इजीली लिख सकता हूं 1 माइनस 4t माई प्लस 10 डिवाइडेड बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो अब इजीली सॉल्व होने को है। या तो आप एक चीज कर लो, मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस, ऐसे लिखूंगा, यहां पे ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, क्या बन गया। अब यहां पे आप क्या करेंगे, t प्लस 3 को करो पुट 0, क्या करो, t प्लस 3 को करो पुट 0,
what you will get? You will get t is equal to -3. वो t is equal to -3 यहां पे दे दो आप, वो आएगा 4 3 -12, वो आएगा -12 प्लस 2, याद रखिए प्लस 10, वो आएगा -12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई, इसमें नहीं देना है t is equal to -3, इसमें देना है t is equal to -3, वो आएगा -3 प्लस 4 is 1 होल डिवाइडेड बाई, जिसको आपने पुट किया 0 t प्लस 3, फिर आएगा प्लस, फिर t प्लस 4 को करो 0, वो आएगा t is equal to -4, दे दो यहां पे t is equal to -4, ये माइनस याद रखिए, ये है 1, ये माइनस होल है, याद रखिए माइनस हो रही है, इसको भी माइनस है, ये यहां पे जो टर्म आएगी उसको भी माइनस है, ये क्या आएगा 4 इंटू -4, 4 4 -16 प्लस 10 डिवाइडेड बाई, अब t इज इक्वल टू -4 आपको इसमें देना है, इसमें नहीं देना, जब आप यहां पे देंगे -4 प्लस 3 दैट्स -1 होल डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म दैट्स t प्लस 4 इंटू आएगा dt। इस तरीके से आपका जो है ये फंक्शन जो है वो इसमें कन्वर्ट होगी। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे ताकि हमारा जो है क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसको भी मिटा देंगे। Now see what our question becomes. It becomes what? Y का 1 minus here. This is -12 plus 10 divided by 1. 12 में से 10 निकालो तो -2 डिवाइडेड बाय 1 इज -2, लेकिन जब आप इस माइनस से इसको मल्टीपल देंगे यहां पे आएगा -2 माइनस माइनस इज +2, तो ये बनेगा +2 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 आ गया। ये माइनस इसको भी माइनस है, याद रखिए ये यहां पे dt नहीं है, पूरी फंक्शन अभी हम कर रहे हैं सॉल्व। ये माइनस जो है ये इस टर्म को भी है, ये ऐसे माइनस, याद रखिए। अब यहां पे क्या आएगा -16 प्लस 10 दैट्स -6 अपॉन -1, -6 अपॉन -1 माइनस माइनस कैंसिल हो आएगा 6, सिर्फ इसका आएगा 6, लेकिन इसका माइनस बाहर है तो वो बनेगा -6 डिवाइडेड बाय व्हाट t प्लस 4। ठीक है, अब t का जो आपने वैल्यू किया था, हमने t को रखा था x², अब वापस दे दो, आएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 -6 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4। यानी कि आपका जो वो क्वेश्चन था वो अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली, अब आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। अजान हो रही है, ओके अजान खत्म हो गई, तो यहाँ पे हम अब क्या है, हम यहाँ पे पहुंचे थे 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई t का वैल्यू वापस दिया x² प्लस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई t का वापस वैल्यू दे दो x² प्लस 4। इसके बाद आप लिखेंगे क्या, therefore what was your integral x² plus 1 x² plus 2 divided by x² plus 3 into x² plus 4 dx को आप अब लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 प्लस -6 बाहर इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 4। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, मैंने 3 टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट किया, इसको अलग इसको अलग इसको अलग, ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा फिलहाल dx ही माइनस +2 है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे x² प्लस 3, लेकिन हमारे पास एक इंटीग्रल है dx अपॉन x² प्लस a², क्या होता है x² प्लस a², मैं इस 3 को लिख सकता हूं फिर √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो आएगा वापस 3। सिमिलरली इस 4 का मैं लिखूंगा 2², मैं इस 4 को क्या लिखूंगा 2²। अब अगर आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहेंगे अब आप इसको कर सकते हो। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दैट्स x प्लस 2 बाहर dx अपॉन, आपको पता है dx अपॉन x² प्लस a² किसके बराबर होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, यही होता है, दैट्स 1/a, व्हाट्स a हियर √3, मैंने 3 को किस में लिखा √3 का होल स्क्वायर। अब x² प्लस a², योर a इज नाउ √3, तो होता है 1/a, दैट्स 1/√3 tan इनवर्स ऑफ, आएगा tan इनवर्स ऑफ x के बदले x ही है डिवाइडेड बाय a इज √3, फिर है -6 यहाँ पे भी वही यही फॉर्मूला होगी x² प्लस a², दैट्स 1/a, दैट्स 1/a, दैट्स 1/2, a के बदले 2 है tan इनवर्स ऑफ x/a, दैट्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c।
अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे वो आएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई √3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट क्वेश्चन नंबर 18, जिसको आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, कभी यहाँ पे x क्यूब होगा, कहीं यहाँ पे x4 होगा, कुछ भी होगा। सिंपली जो भी यहाँ पे x के से ज्यादा कोई टर्म अगर मल्टीपल में आपकी बनेगी उसको पुट करोगे किसके, किसी अनदर वेरिएबल के, ऐसे ही प्रोसीड करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 दैट यू हैव टू इंटीग्रेट 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 3। इजी क्वेश्चन है, मैं करूंगा पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, यू विल गेट व्हाट 2x dx इज इक्वल टू dt। अगर मैं इसको मान लूंगा इंटीग्रल i, तो देयरफॉर आवर i विल बी इंटीग्रल ऑफ 2x dx है बराबर dt, x स्क्वायर है बराबर t प्लस 1, यहाँ पे आएगा t प्लस 3, बात खत्म। शॉर्टकट कर लो या फिर लॉन्ग मेथड करो, आपकी मर्जी। मैं शॉर्टकट से करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटीग्रल ऑफ t प्लस 1 को करो 0, यू विल गेट t इज इक्वल टू -1। ऊपर 1 है डिवाइडेड बाई, इसमें नहीं देना है क्योंकि ये बनेगा 0, यहाँ पे दे दो -1 प्लस 3 इज 2 होल डिवाइड बाई आएगा जिसको आपने 0 रखा है t प्लस 1 प्लस, फिर करेंगे t प्लस 3 को 0, तो यू विल गेट t इज इक्वल टू -3। यहाँ पे दे दो, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे दे दो -3 प्लस 1 इज -2 डिवाइडेड बाई जिस टर्म को आपने पुट किया 0, डेट्स t प्लस 3, यहाँ पे आएगा dt। आ गया हमारे पास 1/2 इज 1 यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाई 2, डेट्स 1/2। ठीक है, तो आएगा 1/2। अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप करेंगे 1, यहाँ पे चलो वहां पे तो हम सिंपलीफाई करते थे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आएगा। यह आएगा 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई व्हाट t प्लस 1, याद रखें। तो 1/2 टर्म जो है ना वो बाहर आएगी, ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। 1/2 जो है, अगर आप बोलेंगे आपने न्यूमरेटर को बाहर लिया, नहीं, ये 1/2 होल डिवाइड बाई दिस टर्म है, तो 1/2 इंटू अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहेगा तो ये 1 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई t प्लस 1, तो ये आएगा 1/2 इंटू 1/t प्लस 1, 1/2 को बाहर ले लो, यहाँ पे आएगा dt डिवाइड बाई t प्लस 1 माइनस, यहाँ पे भी वही होगा माइनस, चूंकि ये बनेगा -1/2, उसको बाहर ले लो -1/2 को, ये आएगा dt डिवाइडेड बाई t प्लस 3। बात समझ आ रही है? तो वो आएगा किसके बराबर 1/2, ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/2 आएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, t का वैल्यू वापस देंगे, t का वैल्यू क्या देंगे, वापस देंगे। देखो आपके पास अब क्या आएगा, या तो इस तरीके से कर लो या एक काम कर लो, 1/2 को होल बाहर ले लो, आपके पास आएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 3, ऐसे आएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, वो आएगा 1/2 log m माइनस log n, दैट्स log ऑफ m by n, that is t plus 1 divided by t plus 3 plus integrating constant c, which is equal to 1/2 log of mod of t का वापस वैल्यू दे दो, that is x square plus 1 divided by x square plus 3 plus integrating constant। This is the solution of what question number 19। तो हो गया हमारा सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मैंने आपको पहले बोला जब हमने क्वेश्चन नंबर 16 उठाया था ना, कि क्वेश्चन नंबर 16 जैसे हमने किया वैसे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 20। मैं 20 दिखाऊंगा आपके इस एक्सरसाइज में, जैसा 16 है वैसा 20 है वैसा 23 है। 16 दिखाए 20 दिखाए, आई विल लीव दिस क्वेश्चन टू यू पीपल 23। ठीक है, करना क्या है, मैं मान लूंगा इसको इंटीग्रल आई, यहां पे जो टर्म है डेट्स x4, इसे एक कम ले लो यानी कि x रेज़ पावर 3, उससे मल्टीपल करो न्यूमरेटर में भी, उसको मल्टीपल करो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी, और अपना x है x रेज़ पावर 4 माइनस 1 dx, यह आएगा x क्यूब dx, बेसिस और सेम पावर्स एडेड, यह बनेगा x रेज़ पावर 4 इंटू x रेज़ पावर 4 माइनस 1। पुट क्या करेंगे, ये टर्म x रेज़ पावर 4 को करो पुट, you will get 4x cube dx is equal to dt, यही आएगा, आएगा 4x cube dt t क्या आएगी dt अपॉन dx, x को शिफ्ट करो इधर, you will get 4x। लेकिन हमें क्या है x क्यूब dx, तो x क्यूब dx का वैल्यू निकालो, implies x क्यूब dx is equal to what, dt upon 4। So therefore our integral I will become
इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स इज डी टी अपॉन 4 आएगा। डी टी अपॉन 4 जो है, डी टी अपॉन 4 जो है उसको बाहर ले लो 1/4 को, डिवाइडेड बाई एक्स फोर है टी इंटू टी, एक्स फोर इज टी माइनस 1, ऐसे आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से। पहले क्या करेंगे, टी को करोगे पुट 0, वो क्या आएगा 1/4, चलो 1/4 को बाहर ही रखो, क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ टी को 0, सॉरी टी इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या है 1, टी नहीं है यहाँ पे, जो है कांस्टेंट टर्म इज 1, इसमें टी को 0 नहीं देना है, इसको टी को देना है 0, 0 माइनस 1 इज -1, डिवाइडेड बाई ये टर्म जिसको आपने 0 रखा तो आएगा टी, फिर आएगा प्लस, फिर टी माइनस 1 को करो 0, ये बनेगा टी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 है कांस्टेंट तो लिखेंगे वो 1, डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 1, इसमें देंगे इस टर्म में टी इज इक्वल टू 1 तो आएगा 1, इसमें नहीं देना है क्योंकि टी इज इक्वल टू 1 देंगे 1 माइनस 1 0, वो आएगा डिवाइड में 0, तो हमारा काम ही खराब हो जाएगा। डिवाइडेड में क्या आएगा, जो आपके पास जिसको आपने रखा है 0 के बराबर यानी कि टी माइनस 1, और क्या आएगा डी टी। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आएगा, यह आएगा 1/4 माइनस 1 माइनस 1 इज -1, इंटीग्रल ऑफ यह आएगा -1, तो मैं माइनस को बाहर लेना चाहूंगा, यह आएगा डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रल 1/1 इज 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 डी टी। मैंने अलग अलग दिया, इस टर्म को अलग इंटीग्रल दिया, 1/-1 इज -1, माइनस बाहर लिया, 1 इंटू डी टी इज डी टी अपॉन टी प्लस 1/1 इज 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/4 बाहर, यह आएगा माइनस तो साइड बाहर है, व्हाट इज डी टी अपॉन टी, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, प्लस व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/t माइनस 1, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। यहां पे भी होगा डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज 1 डिवाइडेड बाय 1, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ टी माइनस 1, टी क्या आएगी 1, 1 क्या आएगी 0, डिवाइड बाय 1 अगर आएगा वो वापस वही टर्म आएगी, तो इसलिए हम यहां पे नहीं लिखते डिवाइड बाय 1, तो प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। यहां पे एक फार्मूला हमारे पास बन गई है, log m माइनस log n, किसी को दिख रहा है क्या, कौन सा है m, ये बन गया log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है, वो आएगा 1/4, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ m, व्हाट्स m, t माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, व्हाट्स n डिवाइडेड बाय t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यही चीज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बोली थी कि अगर आपके पास होगा इंटीग्रल ऑफ 1/x into x raised power n minus 1 dx, आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ व्हाट x raised पावर, सॉरी मैंने इस अभी t का वैल्यू वापस नहीं दिया, y के बराबर किसके 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ t को मैंने रखा था बराबर किसके x raised पावर 4 को, तो आएगा x raised पावर 4 minus 1 x raised पावर 4 प्लस c। तो दिस इज द सॉल्यूशन जो मैंने क्वेश्चन नंबर ये बोला था, अगर आपके पास होगा dt अपॉन x इंटू x raised पावर n minus 1 dx अपॉन x इंटू x raised पावर n minus 1, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लेंगे सीधे 1/n log ऑफ मॉड ऑफ x raised पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय x raised पावर n। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आप क्या लेंगे 1/n log ऑफ मॉड ऑफ x raised पावर n डिवाइडेड बाय x raised पावर n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। याद रखिए ये दो रिजल्ट्स। अब n यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, ठीक है 2 होगा, ये जो n है यहाँ पे जो इसकी जो डिग्री जो है ना n की क्या होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, 3 4 5 6 7 8 जैसे भी, लेकिन होनी चाहिए ग्रेटर देन 1, क्या होनी चाहिए, तो जाके आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। दैट यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन 1/e पावर x माइनस 1, जो कि याद रखिए हमने जो पार्शियल फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें सिर्फ हमने देखा या तो लीनियर होगा डिवाइड में या तो क्वाड्रेटिक होगा, यहाँ पे कहीं पे एक्सपोनेंशियल नहीं देखा हमें, कहीं पे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं देखी। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्रिक में, हमने उसको कन्वर्ट किया था फिर पार्शियल में पुट करके sin x को t, तो हमारा वो बन गया था पार्शियल में। यहां पे अब क्या करेंगे, मैं करूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e पावर x, डिवाइड करना है। याद रखिए मैं अगर इसको इंटीग्रल i मानूंगा तो देयरफॉर आवर i विल बी 1/e पावर x, डिवाइड कर रहा हूं मैं न्यूमरेटर को, और यहां पे भी डिवाइड करूंगा इसको किससे e पावर x कैंसिल, वो आपके पास वापस वही क्वेश्चन आएगा जो आपके पास है। 1/e पावर x को मैं लिखूंगा e पावर माइनस x, कोई दिक्कत, e पावर x आएगा 1 माइनस
यह आएगा 1 अपॉन ई पावर एक्स। इस 1 अपॉन ई पावर एक्स को मैं लिखूंगा ई पावर माइनस एक्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। बात समझ आ रही है मेरी? यहां पे फिर क्या करना चाहूंगा मैं करूंगा पुट 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। जब आप पुट करते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन करनी है। 1 क्या आएगी 0, ये देखो 0 माइनस ई पावर माइनस एक्स की आएगी ई पावर माइनस एक्स इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस एक्स, इंटरनल डिफरेंशिएशन याद रखिए। और माइनस एक्स की विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन आएगी -1 और यहां पे आएगी डी टी अपॉन डी एक्स। याद रखें 1 की आएगी 0, माइनस साइन अपनी जगह पे, ई पावर एक्स की माइनस एक्स की आएगी ई पावर माइनस एक्स इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स, वो आएगी -1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। नो सी माइनस माइनस प्लस, आएगा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, इधर शिफ्ट करेंगे, ये आएगा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट डी टी। तो आपका इंटेग्रल जो है वो अब इजीली सॉल्व होगा। तो देयरफॉर आवर इंटेग्रल विल बी इक्वल टू व्हाट इंटेग्रल ऑफ, नो सी दिस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये रहा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई पावर माइनस एक्स डी एक्स से डी टी आ गया डी टी, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स को मैंने रखा है टी के बराबर, आ गया डी टी अपॉन व्हाट 1 माइनस टी। या ये भी कर सकते हो आप इसको या तो ऐसे कर ले या तो इस तरीके से भी, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। यहां पे जो फंक्शन है ना ये 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ गई, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी वापस ई पावर माइनस एक्स, वो इसकी ये जो है इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। अगर या फिर इस तरीके से करेंगे, इसको पुट करेंगे टी, आपके पास आएगा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी, ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स दैट्स इक्वल टू टी। तो 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स से बराबर टी। तो सीधी सी बात है वो आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, वो आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी का वापस वैल्यू देना है 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। या डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां जो फंक्शन है ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, आपको पता है अगर ऊपर एफ डैश एक्स होगा नीचे एफ ऑफ एक्स होगा और dx, नीचे फंक्शन ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट, वो होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन। तो आप यहां पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस लॉग ऑफ मॉड ऑफ द फंक्शन दैट्स 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। या तो इस तरीके से डायरेक्टली यहां पे कर लो या तो इस तरीके से कर ले, दो ऑप्शन है आपके पास। तो ये हमारा हो गया व्हाट क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व है। इजी है, इट्स ऑब्जेक्टिव, आपको देखना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 को करो पुट 0, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। तो आप इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास इंटीग्रल आए होगा लिखेंगे जहां जहां x है उधर दे दो 1, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय, इसमें नहीं देना है, ये बनेगा 0 बिकॉज x माइनस 1 इज 0, यहां पे देना है 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय द टर्म जिसको आपने 0 रखा x माइनस 1 प्लस फिर x माइनस जो दूसरी टर्म है उसको करो पुट 0, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, जहां जहां x है उधर दे दो 2, यहां पे आएगा 2 डिवाइडेड बाई, यहां पे दोगे आप 2 माइनस 1 इज 1, यहां नहीं देना क्योंकि वो है बराबर 0 होल डिवाइडेड बाई दिस टर्म जिसको 0 रखा x माइनस 2 dx, यह आएगा 1 अपॉन माइनस 1 इज माइनस, तो माइनस बाहर ले लो, यह आएगा dx अपॉन x माइनस 1, अलग अलग लेंगे, प्लस 2 बाई 1 इज 2 बाहर ले लो, यह आएगा dx अपॉन x माइनस 2, किसके बराबर आएगा माइनस, यह आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 आएगी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 यहां पे है, यहां पे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहेंगे वो आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस यहां पे फॉर्मूला बन रही है n log m, उसको आप लिख सकते हैं log ऑफ m रेज्ड पावर n, यह आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यहां पे फिर से फॉर्मूला बन गई log m माइनस log n, दैट इज log ऑफ m by n, दैट इज log ऑफ व्हाट m by n। यहां पे एक और फॉर्मूला बन रही है, कौन सी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, दैट इज log ऑफ m by n, दैट इज log ऑफ m, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n इज x माइनस 1
plus integrating constant c. तो this is the solution of what question number 22 हो गया हमारा सॉल्व. आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक मारेंगे. हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे. पर व्हाट 23 आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 जो है बिल्कुल वैसे ही करेंगे. व्हाट इज द टर्म हियर एक्स स्क्वायर. इससे एक वाली टर्म कम ले लो, डेट्स एक्स. इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे एक्स को. यहां पे भी आप डिवाइड में करोगे एक्स से मल्टीपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, dx आएगा. तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा एक्स dx डिवाइडेड बाय व्हाट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आएगा. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. फिर क्या करेंगे, अभी हमने बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन इस पे किए. आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को t बराबर, तो आपको क्या मिलेगा 2x dx, आपको क्या मिलेगा dt. तो लेके आपको यहाँ पे x dx है, तो x dx आएगा dt अपॉन 2. तो देयरफॉर जो आपका इंटीग्रल i है वो आपका ये बनेगा. देयरफॉर i इज इक्वल टू x dx के बदले dt बाई 2, 1/2 को बाहर ले लो, यहाँ पे आएगा dt डिवाइडेड बाई x स्क्वायर के बदले t इंटू t प्लस 1. तो आप फर्दर इसको कर सकते हैं. पुट t इज इक्वल टू 0 वो यहाँ पे दे दो. पुट t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस 1 वो यहाँ पे दे दो. तो आपके पास इजीली क्या आएगा, आंसर जो है वो आप इसका निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दिस रैप्स आवर व्हाट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5. और इसके साथ साथ हमारा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है, तो वो कंप्लीट हो चुका है. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उठाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो सब प्रेजेंट रहेंगे इंशाल्लाह तब तक, और अल्लाह आपको सलामत